आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दया और करुणा और अनुग्रह हम सबों के साथ बनी हुई है। ये एक बार फिर से आप लोग जो प्रतिदिन की आराधना करते हैं उसमें मुझे भी जुड़ने का अनुग्रह मिला। और जो अगुवे हैं आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सिस्टर संगीता जी का और संजीव भैया का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यद्यपि यह आप लोगों का फैमिली प्रेयर है। क्या है? फैमिली प्रेयर। अगर कोई अनम्यूट करके मुझसे बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपका फैमिली प्रेयर है। यद्यपि शारीरिक भाव से मैं किसी भी रीति से आप से किसी के भी रिश्तेदारी में ना आता हूँ, हमारा ब्लड रिलेशन शारीरिक भाव में नहीं दिख पड़ता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं और आप, चाहे जांजगीर छापा के लोग हों, चाहे डोंगरगढ़ के लोग हों, चाहे बेंगलोर के लोग हों, चाहे दुनिया जहां के लोग हों, हम सब उस प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से दाम देकर मोल लिए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं और आप हम सब मसीह यीशु के घराने के हैं, उसके परिवार के हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके फैमिली प्रेयर में इस मसीही परिवार के सदस्य के रूप में मैं भी जुड़ने पाया हूं, और इस बात के लिए मैं बहुत ही आनंदित और मगन हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यूं ही निरंतर आप लोग भी परमेश्वर की संगति में, उसके वचन में, उसकी बातों में और मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाएं। और यही तो हमारे परमेश्वर की इच्छा हम में से प्रत्येक के लिए है। आज की शाम मैंने वचन का जो भाग मनन के लिए रखा है, वो काफी सारे वचन है उसमें, और उसको मैंने एक टाइटल देने का प्रयास किया है कि जब हम वचन को जीते हैं तो उसका कितना गहरा प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन का स्पर्श उसके आत्मा की अगुवाई में हम में से प्रत्येक को मिलने पाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूँ। हेम कुमार अंकल जी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैंने मुलाकात की है। अंकल जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना की और सहयोग भी दिए, मार्गदर्शन दिए। इन सारी बातों के लिए आप सबों के निमित्त मैं परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सो वचन का जो भाग मैंने लिया है बहुत नया नहीं है, वही किताबें हैं, वही वचन है जो हम प्रभु के दास और दासियों के माध्यम से सुनते आए हैं। यद्यपि मैं आप में से कुछ लोगों के लिए नया हो सकता हूँ, परंतु मैं भी 40 बरस पुराना होने जा रहा हूँ, है ना, इस धरती पर। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दया है और वचन है कि हर समय अपने लोगों को अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करके वो परमेश्वर, चूंकि वो जीवित परमेश्वर है, उनका वचन जीवित है, वो हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। जो आज की शाम यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप निकाल लेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय। इस अध्याय का एक वचन अक्सर लोग कहते हैं, मुंह जबानी लोगों को याद रहती है। जब कोई अविश्वास में आते हैं, जब कोई अपना ईमान प्रभु पर लाते हैं, जब किसी गैर मसीही को सुसमाचार सुनाया जाता है, तो इस वचन के द्वारा बड़ी दिलासा हम उनको देने का प्रयास करते हैं। और वचन होता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 31वां पद, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज की शाम हम लोग इस वचन को चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के विश्वास करने से न केवल विश्वास करने वाला व्यक्ति परंतु उसका घराना भी उद्धार को पाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वह सामर्थ है और परमेश्वर के लोगों में
परमेश्वर ने वह सामर्थ दी है। यदि मैं निशब्द हो जाऊं तब भी परमेश्वर चाहते हैं कि उसके राज्य के विस्तार के लिए, उसकी महिमा के लिए मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरी बातें ना करूं तब भी मैं प्रचार कर सकूं निशब्द होकर के। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिससे योगेश बाग के शब्दों की आवश्यकता है। वो परमेश्वर तो निशब्द होकर के भी लोगों के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि कैसे मसीह के स्वभाव में जब हम बढ़ते हैं तो वही स्वभाव लोगों के जीवन को रूपांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, पूरी रीति से बदल देता है। उनका ज्ञान, अनुभव सब कुछ खत्म हो जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये कैसे लोग हैं, कौन सी दुनिया से आए हैं, ये किस प्रकार का जीवन जीते हैं। इनमें कोई बदले की भावना नहीं है, इनमें क्रोध की भावना नहीं है, ये पूरी रीति से प्रेम और क्षमा, भलाई से भरे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो वचन का भाग है ये 3 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ फर्स्ट जो है उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 16, 17 और 18। फिर दूसरा है 19 से लेकर के 24 तक। फिर तीसरा है 25 से लेकर के 34 तक। मुख्यतः हम 25 से लेकर के 34 तक के पदों पर मनन करेंगे, परंतु उसकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बता देता हूं। घटना आप लोग भली भांति परिचित होंगे इससे। यहाँ पर फिलिप्पी नामक जगह में कलीसिया के लोग जो हैं एक स्थान को नियुक्त किए हैं जहां पर वो प्रार्थना करने के लिए प्रति संध्या जाया करते थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कोरोना वायरस की स्थिति के लिए। भयावह स्थिति थी, प्रभु का वचन हम सब तक पहुंचा। मालूम नहीं था कि कैसे कोई व्यक्ति जांजगीर में रह करके चापक व्यक्ति के साथ एक मन एक चित हो सकते हैं, मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। ओमनिशियंस गॉड है, ही नोस एवरीथिंग। उनको सब कुछ मालूम है। उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखे थे जो आज हमारे जीवन में पूरी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। उनको मालूम था कि वो कैसे पारिवारिक आराधना को शुरू करेंगे। उनको मालूम था कि कैसे जूम के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम सबको मसीह यीशु में एक मन एक चित करके प्रति संध्या वो जोड़ेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यद्यपि इमारतें जो कलीसिया कहलाती है वो बंद है, परंतु जिसे मसीह यीशु ने अपनी देह से सींचा है वो कलीसिया बंद नहीं हुई है। सब कुछ लॉकडाउन में बंद है कहेंगे तो पर भी परमेश्वर का सुसमाचार ना बंद हुआ है ना होगा। हालेलुया। और उसी परमेश्वर के वचन के लिए जब लोग संगति करते थे तो एक दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री थी जो बार बार परेशान करने लगी पौलुस और सिलास को। और एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो बात आज बहुत सारे जिन्हें हम नामधारी मसीही कहते हैं वो लोग जिस बात को स्वीकार नहीं करते वो दुष्ट आत्मा भी स्वीकार करती है। और वो कौन सी बात है? जब हम पढ़ते हैं 17 पद में तो लिखा है, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्टात्मा को भी ये बात मालूम है, लेकिन आज देखिए जो लोग कह रहे हैं कि हम बाप दादा के जमाने से मसीही हैं, कई वर्ष हमने कई दशक मसीहियत में गुजार दिए हैं, आज उनके जीवन में प्रभु के दास भक्तों के लिए इतना आदर सम्मान नहीं है कि वो इस बात को कह सके। आजकल तो कई लोग पासवानों और प्रचारकों के विरुद्ध में बातें कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो जीविका का साधन बना लिए हैं, नौकरी पेशा बना लिए हैं। कई लोगों के शब्द तो चुभते हैं, बोलते हैं कि मसीही जीवन में ये जो काम कर रहे हैं वो लोग इसको काम धंधा बना लिए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं,
वो लोग भले ही इसको नकारात्मक तौर पर लेते हो, लेकिन दुष्ट आत्मा भी उस परमेश्वर के नाम का अंगीकार करती है। हालेलुया। तो जब वो ऐसा बार बार वो करने लगी, तो पौलुस और सिलास से रहा नहीं गया और उन्होंने उस स्त्री में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। उस स्त्री का एक काम था जो उसके मालिक उसको सौंप रखे थे कि लोगों के भविष्य को बताना। हमारे देश में ये काम बहुत ही कहना चाहिए धड़ल्ले से चलता है। बहुत फूलने फलने वाला यह व्यवसाय है। रोज टेलीविजन यदि लोग सुबह ऑन करेंगे तो इवन समाचार के जो चैनल्स हैं उसमें भी यही काम चलते रहता है। लोग बोलते हैं कि आपकी हाथ की रेखा देखकर आपका जीवन बताएंगे। मैं और आप कौन है? पौलुस और सिलास कौन है? हम वो लोग हैं जिनको भविष्य जानने की आवश्यकता नहीं है, जिनके हाथों में उनका भविष्य नहीं लिखा है, परंतु हम तो स्वयं मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के हाथों में कुरेद करके, खोद करके बनाए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप उस जीवित परमेश्वर की संतान है, और मैं और आप जानते हैं कि वही परमेश्वर हमारे वर्तमान है और वही परमेश्वर हमारे भविष्य है। वरन वो परमेश्वर ऐसे हैं जिसे हम अनंत कहते हैं। ये समय, ये काल, ये कैलेंडर, ये दिन, ये वर्ष सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर का अंत कभी ना होगा। हालेलुया। और इस जीवित महान परमेश्वर की सेवा करने में, उससे प्रार्थना करने में जो आनंद मुझको और आपको प्राप्त होती है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए पौलुस और सिलास प्रति संध्या जाया करते थे। फिर इस दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री के कहने से जब वो लोग परेशान हो गए तो उसमें से दुष्टात्मा को निकाल दिए। जब दुष्टात्मा उसमें से निकल गई तो वो स्त्री नाराज नहीं है, लेकिन नाराजगी किनकी है? 19वें पद में लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा। है ना? जो लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं उनको लगता है कि वो आजाद हैं, है ना? और लोगों को क्या लगता है कि वे ही लोग बंधन में हैं जो जेलों में रहते हैं। एक्चुअल में आज हाथों में जिनकी हथकड़ी नहीं लगी है, ऐसे बहुत सारे गुलाम जेलों के बाहर घूम रहे हैं। उनको लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन जिसे पुत्र आजाद ना करे वो आजाद हो ही नहीं सकता। और यदि किसी को आजादी चाहिए तो पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। प्रभु यीशु मसीह को उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। कल हमारा देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों कर ये होगा। मैं भी चूंकि एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं भी जाऊंगा ध्वजारोहण के लिए, स्लोगन लगाए जाएंगे, देशभक्ति की बातें की जाएंगी, लेकिन क्या हम आजाद हुए हैं? नहीं हुए हैं। 75 वर्ष गुजर गए, हम आजाद नहीं हैं। 200 साल तक, 190 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर शासन किया, हम आजाद नहीं है। हम किससे आजाद होंगे? हम अपने शारीरिक भाव में आजादी की बात करते हैं तो हमारा शरीर तो उस दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहा है, तो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं आजाद हूं? आज किसी को आजादी मिलेगी, आज किसी को छुटकारा मिलेगा, उसको नहीं जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है इस घटना में, उसको आजादी की बात नहीं है, परंतु जिसको लग रहा है कि मैं आजाद हूं वो आजादी को पाएगा। और ये होता है मसीही जीवन, मसीही चरित्र, जिसे मैं और आप जिए, ऐसी अपेक्षा हमारा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। तो जब उनके स्वामियों ने देखा, ऐसे लोग जो मसीह यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, वो किसी एक स्वामी के चलाए नहीं चलते हैं, वो कई प्रकार के, नाना प्रकार के पाप और बुराई में फंसे हुए हैं। और जो आजाद हो गए उनका एक ही स्वामी है, जैसा कि आपका और मेरा, और वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जो आजाद नहीं हुए हैं वो कईयों के गुलामी में फंसे हुए हैं। तो ये जो स्वामी थे बहुत सारे, ये नाराज हो गए
और जा करके FIR दर्ज करा दिए हैं पौलुस और सिलास के खिलाफ, लोगों को भड़का दिए हैं। कई प्रकार की बातें हुई है, जैसे कि वर्तमान समय में हमारे राज्य में हो रहा है मसीहियों के विरुद्ध में, ये सब कुछ हो गया। तो फिर क्या हुआ? 22 पद में लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। भीड़ के खिलाफ पौलुस और सिलास ने कुछ नहीं किया है, उसके स्वामियों के खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ किसी व्यक्ति को, उस स्त्री को आजादी दिए हैं। और देखिए कैसे अपने मत में भीड़ को ले लेते हैं। आज ऐसे अगुवे हमारे देश में बहुत सारे पाए जाते हैं। ये भीड़ को उकसा करके हम मसीहियों के विरुद्ध लाने वाले लोग हैं। प्रभु उनका भी फैसला करेंगे, प्रभु के हाथों में हम उनको सौंपते हैं। प्रभु उन्हें क्षमा करे और अपने ज्ञान से भर दें। सो आगे लिखा है, इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। इस शाम का वक्त है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं चौक चौराहे पर, पौलुस और सिलास के। सबको दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। मुझे स्मरण आता है, एक वीडियो रिलीज हुआ था जब उड़ीसा में सताव हुआ था, और उस समय कलीसिया के भीतर जो लोग बैठे थे उसमें से एक बहन को निर्वस्त्र करके उन्होंने चौक चौराहे पर दड़ा दड़ा करके मारा था, मुझे स्मरण आता है। लेकिन मैं और आप इस वस्त्र के पीछे छिपने वाले लोग नहीं है। मैं और आप तो वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के वस्त्र से ढांप रखा है। वो लोग सोचते हैं कि इस वस्त्र को निकाल देने से हमको लज्जा महसूस होती होगी, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर तो हमको हमारी सारे लज्जा को, सारे शर्म को उस क्रूस पर ले लिए हैं, और इसलिए वो खुल्लम खुल्ला निर्वस्त्र किए गए, ताकि मेरे और आपकी निर्लजता को, लाज हया को, शर्मिंदगी को अपने क्रूस पर उठा करके मुझे और आपको इस लाज शर्म से छुटकारा दे। हालेलुया। सो उनके वस्त्र फाड़ कर उतार डाले। फिर लिखा है, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। फिर उन्हें बहुत बेत लगवा कर बंदी गृह में डाला, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। आज अगर कोई मसीही जीवन में बढ़ रहा है तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो हम कहीं से उग्रवादी हो या आतंकवादी हो। इस प्रकार के नियम, कायदे, कानून लोग बताने लगे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन और प्रभु के दास भक्तों के साथ हुई जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके अनुभव हैं, मुझे और आपको हिम्मत प्रदान करे और मसीह यीशु में मार्गदर्शन मिले। सो जब ऐसा हुआ तो लिखा 24 पद में, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। अब दरोगा को लग रहा है कि अब मैं बढ़िया काम करूंगा, हाकिमों को भी खुश कर दूंगा, भीड़ को भी खुश कर दूंगा, रोमी प्रशासन को खुश कर दूंगा। एक बार तो पतरस जेल से निकल आए थे, रोमी शासन की बहुत कहना चाहिए बदनामी हुई होगी। इस बार ये मौका चुकना नहीं चाह रहे हैं। ये बोले कि हम इसको अंदर की कोठरी में रखेंगे। मान लीजिए 10 कमरे रहे होंगे तो 10 फाटक के अंदर 10वें कमरे में जो सबसे अंतिम का था, दरोगा बोले कि भैया इनको यहीं रख दो। उनको क्या लग रहा है कि हम परमेश्वर के लोगों को कैद करके रख सकते हैं। शैतान की क्या योजना बनी होगी? कहाँ जा रहे थे पौलुस और सिलास? प्रार्थना करने, संगति करने, प्रभु के लोगों से मिलने। कई बार यह बात मुझको बहुत अच्छी लगती है, ये जो परमेश्वर की शैली है, परमेश्वर का स्टाइल है, लाजवाब है। क्या अंदाज है परमेश्वर का अपने वचन को बयां करने का। लोगों को कई बार लगता है कि चर्च में प्रचार की अब आवश्यकता नहीं है, लगता है कई बार नहीं, इतना सुन चुके हैं लोग, कहते हैं अब चर्च में प्रचार की आवश्यकता नहीं है, कहीं और प्रचार की आवश्यकता है।
शैतान को क्या लगा होगा, रोमी साम्राज्य को क्या लगा होगा, उन हाकिमों को क्या लगा होगा, उन स्वामियों को क्या लगा होगा, उस भीड़ को क्या लगा होगा, उस दरोगा को क्या लगा होगा। हमने पौलुस और सिलास को प्रार्थना करने से, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने से, उसके वचन का प्रचार करने से रोक दिया। कैसे रोक दिया? उन्हें जेल में डाल करके। ये तो वो कहते हैं ना कि अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अभी उनको नहीं मालूम कि अभी उन्हीं पर आफत आ पड़ेगी, अभी उनके ही जीवन के हवारे न्यारे हो जाएंगे, अभी उनके सारे पाप धुल जाएंगे, उनका मन मस्तिष्क विचार सब कुछ मसीह यीशु में कैद हो जाएगा। ऐसा कार्य परमेश्वर इस शाम में उनके साथ करने जा रहे हैं। अभी पौलुस और सिलास के साथ क्या हुआ है? भीड़ उन पर चढ़ आई है, उनको बेते मारी गई है, उनको अंदर की कोठरी में रखा गया है और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए हैं। दर्द से बुरा हाल होना चाहिए, लज्जा तो आनी चाहिए कि भीड़ के सामने सरेआम हमको निर्वस्त्र किया गया है, वो भी बिना कारण के। लहूलुहान हुए होंगे जब काठ में उनके पांव ठोक दिए गए होंगे, इतनी बेटे मारी गई है तो दर्द भी काफी होगा। और ये सारा कार्यक्रम चलते चलते लगभग 6-7 घंटे गुजर गए हैं और वक्त हो गया है अभी मध्य काल का। लिखा है मध्य रात्रि का समय आ गया है। परमेश्वर का वचन यहाँ यूं कहता है 25वें पद में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। क्या आप में से कोई अनम्यूट करके ये 2 आयतों को पढ़ पाएंगे मेरे लिए, 25 और 26, ताकि मैं समझ लूं कि आप लोग संदेश के साथ साथ हैं, समझ पा रहे हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन। आधी जी। रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। थैंक यू। यहाँ पर जब इन वचनों को, इन 2 आयतों को पढ़े, आगे भी पढ़ते जाएंगे, तो ये जो वचन का भाग है पूरी रीति से मुझे और आपको उत्साहित कर देगा, जोश और उमंग से भर देगा। इतने सारे आश्चर्य कर्म इसमें वर्णित किए गए हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। जो चिन्ह और चमत्कार उन्होंने किया वो आज भी करते हैं और करने के योग्य है। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, अगर लिस्ट आउट करें तो 2-4 पेज हम लोग जरूर व्याख्या लिख पाएंगे, 2-4 घंटे अगर बैठ जाए। इतने सारे आश्चर्य कर्म उस शाम में हुए। परिस्थिति को सोचिए, अगर पौलुस और सिलास प्रार्थना भवन गए रहते, उस कलीसिया भवन में गए रहते, उस संगति में गए रहते, तो ये सब कुछ ना हो पाता। कई बार जब हमारे जीवन में प्रतिकूल माहौल बन जाता है, हमको लगने लगता है कि वाई लॉर्ड, वाई, क्यों हो रहा है प्रभु, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है। मैं और आप अपने आप को ना देखें, पर मैं और आप परमेश्वर के नजरिए से उस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रतिनिधि को देखें। हालेलुया। मैं और आप उस परिस्थिति में मैं और आप नहीं है, परंतु परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, जिन पर परमेश्वर को भरोसा है कि ये मेरा दास जो है इस परिस्थिति को निकाल लेगा, इस परीक्षा का ये सामना कर पाएगा। उनको भरोसा है, तब तो वो आपको भेज रहे हैं। ऐसे ही नहीं भेज दिया टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा को, भरोसा नहीं होता तो गोल्ड लाएगा। भरोसा था, ट्रेनिंग दिए थे, इसलिए उनको भेजे हैं। तो परमेश्वर अगर ऐसी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आने देता है, अय्यूब के जीवन में आने दिए, भरोसा था अय्यूब निकाल लेगा। हम लोग कहते हैं ना, बेटा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे बोलते हैं हम ये करना चाहते, वो करना चाहते।
निकाल लोगे, परीक्षा निकाल लोगे? हाँ मम्मी, हाँ पापा, हाँ अंकल, मैं कर लूंगा। ओके बेटा, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, बढ़ते रहो, अच्छा है। हम कहते हैं ना, परमेश्वर को भी भरोसा है, परमेश्वर को भी भरोसा है मुझ पर और आप पर। यहाँ की परिस्थिति देखे, और चिन्ह और चमत्कार कितने सारे हैं, कोई गिना पाएंगे? कोई बताइए क्या क्या चिन्ह और चमत्कार है यहाँ पर? बहुत सारे। कुछ बताइए आप, कुछ बताइए एक कोई भी। एकाएक बड़ा भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। थैंक यू सो मच। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और भाई साहब के द्वारा पढ़ा गया। थैंक यू सो मच, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी देख पा रहे होंगे। पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि रह गई। कोई बात रह ना जाए, दोबारा मौका मिले ना मिले, कोई बात रह ना जाए, कह देना है। जिस परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मैं और आप जुड़े हैं ना, उनके लिए हम लोग कैसा बोलते हैं, ये भूडोल लाना, भूकंप लाना, ये बाएं हाथ का काम है, दाएं नहीं, बाएं हाथ का है। हम लोग सुनते हैं कि दाएं हाथ सामर्थी है, ये बाएं हाथ का भी काम नहीं लगता। वो बोलते ना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा, चुटकी भी बजाने की जरूरत नहीं, उनके तो शब्द कहने से सूरज चंद्रमा बन गए। पता नहीं परमेश्वर कैसे ये कार्यों को करते हैं, बड़े अद्भुत परमेश्वर है ना। उससे भी बड़ी बात जो कि वर्तमान समय में कठिन जान पड़ती है, एक मसीहियों के लिए और दूसरा गैर मसीहियों के लिए, इस काम से पार हो पाना आज मसीहियों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनी हुई है। 25वां पद, 25वां पद लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर का भजन गाए नहीं है, परमेश्वर के। का और के में मैं और आप फर्क जानते हैं, इंग्लिश में सिर्फ ओ एफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर का नहीं है, के है, सॉरी। सो के का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं और आप कई बार करते हैं, आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जांजगीर में, मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसा कई बार करते हैं। आज बाहर गए थे, पिकनिक पर गए थे, आउटिंग पर गए थे, आज किसी कार्यक्रम में गए थे, लौटते लौटते थक गए, देर हो गई है, अभी भोजन तैयार नहीं है, आज ऐसा करते हैं, आज शाम की आराधना हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं, क्या करेंगे आज की संध्याकालीन आराधना? शॉर्ट एंड स्वीट। ऐसा करेंगे, एक कोरस गाएंगे, वो भी कौन सा? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, हो गया। और वचन में से पढ़ेंगे पूरा एक अध्याय, 117 भजन 117 पढ़ लेंगे, हो गया। और प्रभु की प्रार्थना और आमीन किए, हो गई आज की आराधना। हम अक्सर समझौता कर लेते हैं हालातों से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर में जो लोग जागृत है, हालात उनसे समझौता करते हैं। हालेलुया। आपको हालात के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हालात को आपके सामने झुका देगा। यहाँ पर वही हम देखते हैं, माहौल क्या है, लिखा है आधी रात हो गई है और पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। ओ परम पिता की हम स्तुति गाए भी हो गया, आशीष तुझसे चाहते हैं भी हो गया, प्रार्थना का समय पवित्र समय भी हो गया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु भी हो गया। इतने सारे गाने गाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हुई है। मैं रहता, मान लीजिए मैं रहता, तो पौलुस से या सिलास से बोलता, खैर वो लोग दोनों थे, अगर मैं रहता तो बोलता, पौलुस भैया या पौलुस अंकल, आज इतनी मार पड़ी है यार, आज तो चैन से सोने दो, आज मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का, आज गीत गाने का मन नहीं कर रहा है, रात का 12 बज गया, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दे भाई, कल कर लेंगे, कल ज्यादा गीत गा लेंगे ना, प्लीज आज रहने दो।
लोग समझौता करने लगते हैं, लोग समझौता करने लगते हैं। उनको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर इतना महान है कि 24/7 आप उसकी आराधना करते रहे तब भी आराधना कम पड़ेगी, क्योंकि वो महिमा में विराजने वाला परमेश्वर है। मनुष्य क्या, स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, उससे भी ऊंचा विराज होने वाला परमेश्वर है। हम जितनी उसकी आराधना कर सकते। मुझे अच्छा लगा, भले ही रात का समय है पर आप लोग बार बार कोई वचन बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कई गीत गा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोजन की फिक्र नहीं है, सोने की फिक्र नहीं है, ये सब तो यही खत्म हो जाएगा। ऐसा जीवन मिलेगा, न खाने की चिंता, न बनाने वाले को चिंता। हालेलुया। दिन और रात उसकी महिमा करते रहेंगे, न रोना होगा न सोना होगा। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की महिमा होगी। लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब आपके जीवन में, जब आप थक हार जाए, जब आप निराश हो जाए, जब आप किसी बात से चिढ़ने लगे, कोई बात आपको नाराज करने लगे, कोई बात आपको परेशान करने लगे, आप हिम्मत मत हारिए। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव मत लाइए। आप जितना प्रार्थना करते हैं उससे अधिक प्रार्थना कीजिए, जितने गीत गाते हैं उससे अधिक गीत गाइए, जितने समय तक मनन करते हैं उससे अधिक समय तक मनन कीजिए। परमेश्वर उस परिस्थिति को आपके अनुकूल बना देंगे जो परिस्थिति वर्तमान में आपको प्रतिकूल लग रही है। हालेलुया। वो समझौता नहीं किए, वो ये नहीं देखे कि आज बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेटे मारी गई है, आज बहुत शर्मिंदगी का माहौल रहा, आज दिल टूट गया, प्रार्थना करने जा रहे थे और हमको जेल में डाल दिए। वो निराश नहीं हुए। ये है परमेश्वर का चमत्कार। हालेलुया। कि आप ऐसी विषम परिस्थिति में भी उस जीवित परमेश्वर को वैसी ही आराधना दे पाते हैं जिसके वो योग्य है। हालेलुया। उससे और एक बात हम देखते हैं जो कि वर्तमान समय में बहुत ही कठिन लगती है। इस परिस्थिति के बारे में सोचिए। ये जो पौलुस और सिलास की बात मैं और आप कर रहे हैं, अभी देखिए आप लोग सब गीत गा रहे हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में हैं, मैं और आप अपने अपने घर में हैं। हम गीत गाएं, प्रार्थना करें, किसी का हम पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मनुष्य हम पर नियंत्रण नहीं किए हुए है। वो लोग कहां पर है? वो लोग कहां पर है? पौलुस और सिलास कहां पर हैं? जेल खाने में, कैद खाने में। जेल में क्या यह संभव सी बात जान पड़ती है? क्या यह सरल बात है कि कोई व्यक्ति बार बार स्तुति कर रहा है, वो गाने गाए जा रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करते जा रहा है, और वहां कौन लोग है? कैसे लोग रहते हैं जेल में? समाज के भले लोग, सज्जन लोग, सीधे साधे लोग उनको जेल में रख देते हैं। नहीं, ऐसा है क्या? नहीं। हत्यारे, लुटेरे, चोर, उचक्के, बदमाश, जिनके लिए लगता है ये समाज के लिए खतरा है, उनको ले जा करके जेल में डाल देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी परिस्थितियां लोगों की परिस्थिति को बदल देंगी यदि परमेश्वर के साथ आप खड़े रहते हैं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आप गीत गाते हैं, यदि परमेश्वर के महिमा के लिए आप उसका गुणानुवाद करते हैं, लोगों के जीवन शैली बदल जाएगी। यहाँ पर अगला चमत्कार लिखा है, ये जेल खाने में आधी रात को गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जेल में जाकर अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां जो कैदी हैं उनके मुंह से तो कितने फूल झड़ने लग जाएंगे ना, कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हमको सोने नहीं दे रहे हैं, रात में आप चीख चिल्ला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, रोज करिए। ऐसा बोलेंगे? वो नाराज हो जाएंगे, उनके क्रोध में उनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो तो इतने गुस्से में आ जाएंगे, मार पीट करने लग जाएंगे, गाली गलौज करने लग जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या पढ़ने को मिल रहा है? यहाँ पर लिखा है, और बंद हुए और कैदी और प्रिजनर्स उनकी
सुन रहे थे। हालेलुया। जब मैं और आप विषम परिस्थिति में भी उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तो जो नहीं सुनने वाले हैं वो भी सुनने लग जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। कैद में रहने वाले खूंखार लोगों को परमेश्वर सॉफ्ट नेचर दे रहे हैं, नहीं, उनको नम्र बना दिए और आराम से सुन रहे हैं कि ये जो नए कैदी आ रहे हैं ये क्या गीत गा रहे भैया, कौन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब गीत गाए होंगे तो परमेश्वर का ही वचन का तो बखान किए होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन गीतों को सुनने से उनको लगा होगा कि आज ये जो जेल खाना है ये तो गिरजाघर से उत्तम जान पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गिरजाघर में आधी रात को तो दरवाजा बंद कर देते हैं भाई साहब लोग। संडे टू संडे खुलेगा, कुछ लोगों के यहाँ फ्राइडे भी खोल देते हैं, 2 घंटे के लिए ही खुलेगा। सुबह 9 से 11 टाइमिंग है। मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूँ। 11 बजे से अधिक हुआ लोग घड़ी देखने लगते हैं, पीछे बैठ के पास्टर को इशारा करते हैं, बोलेंगे ऐसा टाइम ज्यादा ले लिए पास्टर जी, टाइम ज्यादा ले लिए। कहाँ बोलते हैं लोग? गिरजाघरों में, चर्चेस में। कौन लोग? बाप दादा के जमाने से जो मसीही है वो लोग। और ये कौन है? ये कौन है? ये कैद खाने में रहने वाले लोगों को टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। और जो कर रहे हैं करो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी आराधना पहली बार देख रहे हैं, ऐसे वचन पहली बार सुन रहे हैं, वो पौलुस और सिलास के सुने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के निमित्त रचा है, बनाए हैं कि मैं और आप लोगों के जीवन को स्पर्श करेंगे, अपने हाथों के द्वारा नहीं, अपनी बातों के द्वारा नहीं, अपने व्यवहार से, अपने जीवन शैली से, अपने प्रेम और परमेश्वर की भलाई से उनको स्पष्ट करेंगे। वो जानने पाएंगे कि कोई है जो इनका परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद आगे को हम लोग पढ़ते हैं, और चिन्ह और चमत्कार। उसके बाद और चमत्कार क्या देखने को मिलता है? लिखा है कि इतने में एक का एक बड़ा भूडोल हुआ। ये परमेश्वर के द्वारा उसकी योजना रही होगी। मैं सोचता हूँ कुछ लोग सोचते होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान बौखला गया तो भूडोल आ गया। क्यों? शैतान तो परेशान हो गया। वो गिरजाघर जाने से, संगति में जाने से, प्रार्थना करने के लिए जाने से पौलुस और सिलास को रोक के रख दिया। उसको लगा आज तो कोई आराधना नहीं होगी, आज तो कोई प्रार्थना नहीं होगा, आज तो कोई प्रचार नहीं होगा। परमेश्वर ने बड़ी योजना बना रखी थी कि चर्च के लोगों से ज्यादा आवश्यकता सुसमाचार की, परमेश्वर की, उद्धार की, पापों की क्षमा की जरूरत किनको थी? जेल के कैदियों को। हालेलुया। वो जेल के कैदी तो चर्च नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर ने जेल को ही पूरा अपने कलीसिया में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। ये कैदी उसकी सुन रहे थे और परमेश्वर ने भूडोल भेजा। कई बार मैं सोचता हूँ, इस वचन को पढ़ता हूँ तो और मन आनंदित और मगन हो जाता है कि ये भूडोल की आवश्यकता क्यों पड़ी है। एक्चुअल में यदि वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इस जेल में, उस पूरे परिसर में सब लोग जाग रहे हैं। पौलुस और सिलास भी जाग रहे हैं, पौलुस और सिलास जाग रहे हैं और बाकी कैदी भी जाग रहे हैं, और हो सकता है उनके पहरेदार भी जागते रहे होंगे। लेकिन कोई तो सो रहा था जो उनकी आराधना को नहीं सुन रहा था। कोई तो है जो उनकी संगति में शामिल नहीं हो रहा था और उसको जगाना जरूरी था। ऐसा लगता है कि ये कोई भूडोल नहीं है, ये कॉल बेल है जगाने के लिए कि जेलर साहब उठो, आपके जीवन को बदलने का टाइम आ गया है। हालेलुया। कैदी तो सुन लिए, उनका जीवन बदल गया है, आगे प्रमाण है उसका। कैदियों का जीवन बदल गया, उसका प्रमाण है आगे। लेकिन कोई है जिस तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, कोई है जिसको जानने की आवश्यकता है कि पौलुस और सिलास का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य से अभी कोई वाकिफ होने जा रहा है।
आगे वचन लिखा है कि इतना में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। वाह, कितने सारे आश्चर्य कर। बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूं जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं कि हमारा परमेश्वर जो योजना बना रखे है वो कितनी अद्भुत है। शुरुआत में क्या लगा होगा दरोगा को कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट बनता हूं और इनको क्या करता हूं, अंदर के दरवाजे में रख देता हूं, सबसे अंदर की कोठरी में, उसके बाहर ना जाने कितने दरवाजे बंद रहे होंगे और उन हर दरवाजों के पीछे न जाने कितने कैदी कैद में रहे होंगे। उसको लगा कि इनको सबसे आखिरी में रखूंगा, कैसे भाग कर जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हर एक कैदी जा सकता है। हालेलुया, हर एक कैदी भाग सकता है, लेकिन भागेगा नहीं, क्योंकि अब उन्होंने बाहर की दुनिया से भी बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पर देख ली है कुछ घंटे में। हालेलुया। पौलुस और सिलास के साथ संगति में जो कुछ देर उन्होंने गुजारा है, ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भागे है, वो उनको पसंद आ रहा है, वो अब बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। उनको लगता है संसार में तो भैया और पाप और बुराई है, अच्छा है जेल ही सही, पर परमेश्वर के दास भक्त के साथ तो रहेंगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास के साथ भजन तो गाने को मिलेगा, पौलुस और सिलास से परमेश्वर के वचन सुनने को तो मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि तुरंत, टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत लिखा है, तुरंत सब द्वार खुल गए। मैं नहीं समझ पाता हूं ये कैसा वाला भूकंप है कि द्वार खुल जाता है, ताले खुल जाएं, जंजीर खुल जाए। वाह, क्या कैसा वाला स्पेशल टाइप का भूकंप परमेश्वर ने तैयार किया है कि मान लीजिए जैसे हाथ में जंजीरें लगी है, तो जैसे ही भूकंप आया नींव हिल गई, कोई जाग गया और इधर जो कैद में है वो देखता रह गया, अरे कैसे मेरे हाथों के जंजीरें खुल जा रही हैं, मेरे पैरों की बेड़ियां खुल जा रही है। वो जान पाएगा कि जिस परमेश्वर की आराधना को वो लोग सुन रहे थे, जिस परमेश्वर के दास की संगति में वो लोग बैठे हुए थे, वो जिंदा परमेश्वर है और वो अपने लोगों को कष्ट से बाहर निकालते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लिखा है सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सब द्वार भी खुल गए हैं और सबके बंधन भी खुल गए हैं। पौलुस और सिलास का दरवाजा खुलता तो बात समझ में आती कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाह रहे हैं। पौलुस और सिलास के बंधन खुल जाते तो समझ में आता कि परमेश्वर उनको छुड़ा करके ले जाना चाह रहे हैं, जैसे पतरस को छुड़ा करके ले गए थे। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर की योजना है कि न केवल तू वर तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। परमेश्वर के अलग ही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला है, इसको कोई मैथमेटिशियन नहीं सॉल्व कर सकता। परमेश्वर की अद्भुत क्या कहते हैं, और परमेश्वर जैसा महान गणितज्ञ कोई नहीं है इस दुनिया में। वहां देखिए सबके बंधन खुल गए, सबका जीवन बदला है, इसके प्रमाण को देखिए। सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा। अब कॉल बेल की आवाज सुनाई दी है उसको, भूकंप की आवाज अब सुनाई दी है। मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं, चलेगा कुछ पूरी रात बोल देर सकते हैं में फिर पूरी रात बोल सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। ऐसा लगेगा वही जेल का माहौल बन जाएगा। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर लिखा है और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए मतलब कैदी भाग गए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर दरवाजा खुला हुआ है तो रिहाई हो या ना हो, कैदी तो भाग ही जाएगा, क्योंकि मौका मिला है। इंसान मौका परस्त होता है कहते हैं, है ना। लेकिन मैं और आप जो मसीही लोग हैं
वो मौका परस्त नहीं होते, हम मौके की तलाश में नहीं रहते। हमारा परमेश्वर तो हमारे लिए अवसर, मौके को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको मौके का इंतजार नहीं है, यदि अभी तो परमेश्वर कर सकते हैं। कहा गया था ना शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको न केवल इस आग से वरन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, तू जान ले। और यदि ना भी छुड़ा है तो हम मरने को तैयार है, हम आग में जाने को तैयार है, क्योंकि उसकी संगति में रहने का आनंद ही अलग है? हम जानते हैं, हमको मौके का इंतजार नहीं है कि परमेश्वर छुड़ाएगा जाएंगे। हमको मालूम है वो छुड़ा सकता है भैया, ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरे बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत ना करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग वचन में पाते हैं कि वो समझ रहा है कि ये लोग भाग गए होंगे। सो उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ये ऐसा है कि मानो वो दरोगा जो है अपना तलवार खींच लिया है, अब बिल्कुल ऐसा रेडी है, ऐसा रेडी है, तलवार खींचा और बिल्कुल रेडी है कि अब अपने आप को मार डाले। बिल्कुल ऐसा है, सब कुछ अंधेरे में है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। खुद उजाले में है लेकिन अंधेरे में कौन है उसको कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि ये उजाले में है, अंधेरे में बैठे पौलुस और सिलास को ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर रहता, मैं ऐसा सोचता हूं कि हम अगर रहते तो ऐसा थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड तो लगेगा ना, यहां से तलवार यहां आने में, यहां से यहां आने में 2-3 सेकंड लगेगा। पौलुस और सिलास को आइडिया दे देते, अगर कैदियों के साथ रहते तो पौलुस भाई ये तो बहुत पिटवाया था यार तेरे को, 2 सेकंड रुक जा, कुछ करना नहीं, आपको तलवार नहीं चलाना है, 2 सेकंड खामोश रह जा, बस अपना बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा हम लोग आइडिया दे देते। कई लोग आइडिया देते हैं, बदला लेने के लिए बोलते हैं, ऐसा ऐसा सॉफ्ट आइडिया देते हैं, स्वीकार मत करिएगा। पौलुस और सिलास नहीं किए। देखिए वचन लिखा है, खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ये बंदा जो दरोगा है वो होशियार बन गए थे, है ना, अंदर की कोठरी में डाले। अच्छा है कि बहुत बड़ा जेल नहीं था। अगर मान लीजिए 10 कोठरी के बजाय 50वें नंबर की कोठरी रहती और उसमें रखे रहते जहां से ना वो दिखाई पड़ते पौलुस और सिलास को, तो फिर वो तो दिखते भी नहीं, है कि नहीं, उसका जीवन ही खत्म हो जाता। अच्छा है कि थोड़ा पास में था कि आवाज पौलुस की उसके कान तक आ गई कि अपने आप को हानि मत कर, कुछ हानि मत पहुंचा, अपने आप को मत मार। अगर आवाज नहीं आती तो ये तो अपने आप को मार डालते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम मसीह लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के जीवन के लिए बुराई नहीं सोचते हैं, किसी से बदला लेना नहीं चाहते, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है ना। वो एवेंजर है, वो रिवेंजर है, वो प्रतिशोध लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है। हमको तो बस वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स इट। क्षमा करना है, भूल जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कैसा क्षमा का जीवन परमेश्वर ने दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब, मतलब मैं भी हूं, पौलुस कह रहा है मैं भी हूं, सिलास भी है, और जितने कैदियों को आप रखे थे ना, आप हाजिरी ले लो, अटेंडेंस ले लो, अब्सेंट कोई नहीं मिलेगा, सब प्रेजेंट है। ऐसा जीवन कैदियों का बदला है। हालेलुया, ऐसा जीवन उनका बदला है। कैद खाने खुल जाने से भी वो बाहर नहीं गए हैं। ये होती है मेरे और आपके जीवन के प्रभाव, जो परमेश्वर लोगों को बदलना चाहते हैं, ऐसा जीवन देना चाहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा 100 साल से प्रचार कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है गिरजाघरों में। और देखिए कैसा 2 घड़ी कुछ गीत गा लिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर लिए, कैदियों का जीवन बदल गया। हालेलुया, वो जीवन का बदलने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ हैं,
तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। ये पहले क्या बोल रहा था? ये दरोगा भाई साहब क्या बोल रहे थे? इसको अंदर में डाल दो, इसको खूब बेत मारो, इन दोनों को बहुत तमाशा किया, अंदर में रखो, एकदम अंदर में, कड़ी सुरक्षा में रखना है, ऐसा बोल रहे थे। अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपना अधिकार दिखा रहे थे कि मेरे पास रोमी साम्राज्य का अधिकार है, मैं इनको एकदम अंदर की कोठरी में रख सकता हूं। अभी सब कुछ खत्म हो गया, उसका दिमाग जो है, उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि ये कैसे लोग हैं भैया, कि द्वार खुला है, जंजीरें खुल गई है और बंदीगिरी की नींव तक हिल गई है, उसके बावजूद ये भाग नहीं रहे। ये इतने सच्चे कैसे हो सकते हैं, ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? पौलुस और सिलास सच्चे और अच्छे नहीं है, उनका परमेश्वर सच्चा और अच्छा है जो उनके भीतर में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा मसीह यीशु का है। फिलिप्पी 2:5 मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी हो। डिक्टो हम लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हूबहू एक ही, लोगों को फर्क ही ना लगे, उनको जरूरत ही ना पड़े बोलने की कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, देखूंगा कि मसीह यीशु का जीवन कैसा है। भैया पृथ्वी में आप मिल लीजिए उनके लोगों से, आपको पता चल जाएगा कि जीवन कैसा होता है। हालेलुया। आगे फिर वचन में लिखा है कि वो कांपता हुआ उनके आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर, वह व्यक्ति जो आज्ञा दे रहा था अंदर की कोठरी में डालो, अब उसको अपनी नौकरी की भी नहीं पड़ी है कि मैं इनको बाहर निकालूंगा तो कल मेरे खिलाफ कुछ केस हो जाएगा कि मेरी नौकरी पर बात बन आएगी। नो टेंशन। इसने ऐसा जीवन देख लिया, इसका मस्तिष्क शून्य हो गया, ये तो मुरीद हो गया परमेश्वर के लोगों का। अब तो चाहता है कि बस इन्हीं के साथ जीना है, जैसी जिंदगी ये जीते हैं। हालेलुया। आगे वचन में देखिए लिखा है, उन्हें बाहर लाकर कहा। चाहते तो अंदर में उस स्थिति में बात कर सकते थे, लेकिन इसको शायद शर्मिंदगी है कि मैंने अंदर कोठरी में डलवाया, बहुत इन पर जुल्म सितम किए हैं। ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकर के उनको बाहर पहले लाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग जो आप पर नालिश करते हो, आपका दोष, आपके ऊपर दोष लगाते हो, ऐसे लोग जो आपकी निंदा और बुराई करते हो, परमेश्वर उनके मुख से आपके लिए अच्छी बातें जो परमेश्वर की महिमा के योग्य है, ऐसी बातों को उनसे कहलवाएंगे। हालेलुया। ऐसा व्यवहार जो वो आज तक करते थे, उस व्यवहार को बदल करके आपके पक्ष में, आपके फेवर में वो व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवन का बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अभी दरोगा का जीवन बदल रहा है। इन्होंने गीत नहीं सुना है, ये तो सो रहे थे। इन्होंने प्रार्थना नहीं सुनी है, ये सो रहे थे। इन्होंने क्या देखा है? सिर्फ उस जीवन चरित्र को देखा है जो पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और वो जीवन कितना गहरा इंपैक्ट छोड़ता है। देखिए कि उस जीवन को देखने के द्वारा ये व्यक्ति क्या बातें कर रहा है। अभी कोई प्रचार नहीं सुना है, लेकिन क्या बातें कर रहा है। देखिए 30वें पद में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा। क्या कहा? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, व्यक्ति अब तक उनको कैदी वरन खूंखार कैदी की नहीं ट्रीट कर रहे थे। इतना बेटे में भाई अंदर की कोठरी में रखे, अभी उनके शब्द बदल गए हैं, बोल बदल गए हैं। हालेलुया। लोगों के शब्द को बदलने वाला परमेश्वर है। वो क्या कह रहा है? हे सज्जनों। जेल में फिर सज्जन को क्यों डाला था भाई? पहले नहीं मालूम था, अब मालूम चला। तो परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हमारा जीवन जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आवाज से भी कहीं तेज
कहीं अधिक आवाज में, कहीं अधिक शोरगुल करते हुए अगर कुछ बोलता है तो हमारी क्रियाएं हैं, हमारे कार्य हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको पूछना था कि कैसे नहीं भागे आप लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ, जेल खुल गया, बंदीगिरी खुल गई तो भी नहीं भागे। ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात क्या हो जा रही है, उद्धार की। हालेलुया। उसके सामने में सवाल क्या आ जा रहा है, उद्धार का सवाल। आज बहुतों के लिए यह सवाल है, लेकिन क्या मेरे और आपके जीवन को देखकर, मेरे और आपके जीवन को देखकर क्या लोगों के सामने में ये सवाल उत्पन्न होता है कि उद्धार का मार्ग ये हमको बता देंगे? क्या उन लोगों की नजरें आज हम पर है? क्या लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई है? क्या वो बड़ी आस लगाए हमको निहार रहे कि ये बताएंगे कि उद्धार कैसे पाएंगे, किन से उद्धार होगा, उसके लिए क्या करना होगा? यदि हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका और मेरा जीवन लोगों से बात कर रहा है। और यदि कोई नहीं पूछ रहे हैं तो अब भी कुछ काम बाकी है कि हमारा जीवन लोगों से बात करे। ये जुबान नहीं, यह जीवन जो परमेश्वर का दिया हुआ है वो लोगों से बात करे और लोग उद्धार के बारे में हमसे पूछेंगे। पूछते हैं कि हे साहिबो, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। पौलुस अकेले बात नहीं कर रहे हैं, सिलास अकेले बात नहीं कर रहे हैं। जब उद्धार की बात आ जाए तो सभी मसीहियों को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर पौलुस और सिलास दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि शब्द लिखा है उन्होंने। इससे पहले वो बाहर ला करके पूछ रहे थे पौलुस और सिलास से, तो दोनों रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में यह कहने से मुझे और आनंद मिलता है, पौलुस और सिलास मानो ऐसा कह रहे हैं, दरोगा साहेब आप अपने उद्धार की क्या बात करते हैं? आप विश्वास करके तो देखो, ये ऐसा परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है कि यदि आप ही विश्वास कर लेना तो ना केवल आपको, जो आपका सवाल है ना कि मैं कैसे उद्धार पाऊं, ये परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपके विश्वास करने से ये आपके घराने को भी उद्धार दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उद्धार देने की क्षमता आपके और मेरे परमेश्वर में है। दुनिया में और कोई उद्धार करता नहीं है, एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है और वो आपके परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस और सिलास दोनों मिलकर कहते हैं कि यदि तू विश्वास करे तो ना केवल तू वरन तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको, उसके सारे घर के लोगों को, उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जेल के अंदर जो लोग थे सबको सुना दिए। भैया काम कहाँ बाकी है? जो लोग जेल परिसर में और बाकी है, इकट्ठा कर लो दरोगा, इकट्ठा कर लो अपने रिश्तेदारों को, अभी फैमिली प्रेयर शुरू होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी फैमिली प्रेयर होने जा रहा है। और कब? आधी रात को। एक दो तो बज ही गए होंगे, है ना, 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, एक दो तो बज गए होंगे जब दरोगा गए होंगे परिवार में लोगों के पास, चलो उठो उठो ये काम होगा। मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे समझाए होंगे कि रात के 2 बजे जा करके, जागो हमको प्रचार सुनना है। बोले होंगे ये क्या प्रचार है, क्या सभा है? होल नाइट प्रेयर परमेश्वर ने जेल में शुरू कर दी। हालेलुया। गिरजाघरों में होल नाइट प्रेयर नहीं हो रहा है, प्रार्थना घर गए रहते तो कुछ देर में लौट आते, लेकिन जेल ले गए तो परमेश्वर बोले कि चलो भाई यहीं होल नाइट प्रेयर शुरू कर देते हैं। एक दल का कार्यक्रम हो गया, बंधुए सुन लिए, समझ लिए, उद्धार का जीवन के बारे में जान लिए, जीवन रूपांतरित हो गया। अब चलो दरोगा के घराने की ओर बढ़ते हैं। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत उसकी योजनाएं। लिखा है सारे घर के लोगों को वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी, सुबह होने का इंतजार नहीं है, सुबह होने का इंतजार नहीं है। लिखा है और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनकी
उनके घाव धोए। ये जेलर बेचारा नर्स का काम कर रहा है। हालेलुया। है तो पैसे से जेलर, अभी वो नर्स का काम कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने ही ये घाव दिए हैं प्रभु, मैंने ही ये जख्म दिए हैं, मेरी सहायता करो कि मैं थोड़ी पहुनाई करूं, मैं कुछ तो ऐसा कर दूं कि इनका दर्द कम हो जाए। मैं तो सोचता हूँ कि बंधुओं को देखते ही सारा दर्द गायब हो गया होगा। अभी तो पूरे घराने को देख करके दर्द तो छोड़िए, खुशी का माहौल छा गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आत्म जागृत सभा चल रही, वो भी पूरी रात वाली। दिन में तो प्रार्थना करने नहीं दिए, पूरी रात की चल रही है। वो नर्स की तरह उनके घाव धो रहा है। लिखा है उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। रात के 12-1 के बाद जितना भी बचा रहा होगा, वो सुबह का इंतजार नहीं किया कि वो जांच पड़ताल होगी, लोग क्या कहेंगे, मैं सोचूंगा समझूंगा, नहीं। प्रभु ने बात की, प्रभु ने स्पर्श किया, तुरंत हो गया। आगे वचन में लिखा है फिर, और 34 पद, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। 4-5 बजे शायद भोजन बना रहा होगा, शाम में दरोगा के घर में खाए होंगे, खत्म हो गया होगा। अभी पत्नी को बोलना कठिन बात है, हाँ, घर पे बोलना कठिन बात है कि 3 बजे रात में, 2 बजे रात में पत्नी को जगाऊं और बोलूं कि मेरे को भूख लग रही है, कुछ बना दे। पत्नी बोलेगी, नहीं, मैं आप लोगों की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की पत्नी की बात कर रहा हूँ। पत्नी बोलेगी क्या जी, आपको खाने का टाइम भी नहीं मालूम है? कभी कोई रात में 2-3 बजे खाता है क्या? और आप तो देवनार का भोजन बनवा रहे हैं, स्पेशल भोज बनवा रहे हैं, अभी कितना तैयारी मुझको करना पड़ेगा, और रात में ही आप खाना बनवा रहे हैं मुझसे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसा जीवन बदला है कि उसके घर के लोग भी भोजन तैयार किए हैं। शाम में तो ना प्रार्थना में जाने दिए थे, ना खाने दिए थे, भूखे रखे थे। प्रभु ने ऐसे वचन से तृप्त किया लोगों को उनके द्वारा कि न केवल शारीरिक भोजन वरन उनके लिए आत्मिक भोजन की भी व्यवस्था हुई। और अब आत्मिक भोजन देने वालों के शारीरिक भोजन की चिंता आत्मिक भोजन पाने वाले लोग कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों का जो प्रभु के दास भक्तों की चिंता करते हैं और उनकी मदद करते हैं, और प्रभु उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करे। फिर आगे वचन में लिखा है, उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। जो वचन कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो पूरा होता हुआ हमको एक ही रात में दिख रहा है। क्या ऐसे कुछ घंटे का जीवन, कुछ घंटे का ऐसा अनुभव मैं और आप पाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं बहुतों को नहीं वरन सबका उद्धार हो। ये है परमेश्वर की योजना, वो सबको उद्धार देना चाहते हैं। अगर इस उद्धार देने की प्रक्रिया में यदि किसी को ऐसी विषम परिस्थिति से होकर के गुजरना पड़े, यदि किसी को मानसिक सताव सहना पड़े, शारीरिक प्रताड़ना सहना पड़े, आप घबराइएगा मत, क्योंकि परमेश्वर अपने निर्बल पात्र को किसी परीक्षा के सामने नहीं ला करके रखेंगे। वो तो आपको मजबूत जानकर, आप पर भरोसा रख करके, आपको अय्यूब के समान मान करके रखेंगे, आपको पौलुस और सिलास के समान जान करके रखेंगे, ताकि आप उन चुनौतियों से पार हो जाए और आपका जीवन लोगों के जीवन को ऐसा प्रभावित करे कि दोबारा उस जेल में जाकर के प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जेलर ही जीवन भर आनंद करता हुआ उद्धार के जीवन में प्रचार करता हुआ मिलेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर पौलुस और सिलास के द्वारा उस दुष्टात्मा ग्रस्त स्त्री को आजादी दिलाए, पौलुस और सिलास के द्वारा उन कैदियों को शारीरिक नहीं परंतु शैतान के चंगुल से छुड़ाए और उस दरोगा और उसके घराने को उद्धार का जीवन, आनंद का जीवन, पहुनाई का जीवन, दूसरों की चिंता करने का जीवन, परमेश्वर के दास और दासियों को सम्मान करने का जीवन दिया। वैसा ही जीवन आपके और मेरे द्वारा संसार के सब लोगों को मिलने पाए।
प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे और ऐसा अनुग्रह प्रदान करे कि जब हम शांत हों तब भी परमेश्वर का वचन निशब्द होकर के लोगों को सुनाई पड़े, दिखाई दे और उनका जीवन हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाए, ऐसा रूपांतरित हो जाए कि यद्यपि वो जेल में हो तो भी बाहर जाना ना चाहे। ऐसी जिंदगी, ऐसी आशीष परमेश्वर हम सबों को प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और अधिक समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह की।